तुम क्यों दरवाजा खोले? आज वो नहीं आया? बेटे, रोज इस तरह उन्हें क्यों तंग करते हो? आखिर वो तुम्हारे बाप है। बाप नहीं, सो तेरा बाप। आ गया तू? कमबख्त रोज रात को देर से आता है, सिर्फ मुझे जगाने के लिए। अबे वो सुअर कमीने बदजात हजारों रुपए का कालीन खराब कर रहा है। देखा देखा अपने लाडली की करतूत को। ले जाओ इस दलील औलाद को, वरना हंटर मार मार कर तुम दोनों को ठीक कर दूंगा। चल देवी, क्यों जिद करता है? क्यों मेरा दिल दुखाता है बेटे? ना जाने कैसा जलील था इसका बाप, जिसका जलील खून इसकी रगों में बह रहा है। सुना तूने? तेरी वजह से मुझे और तेरे मरे हुए बाप को गालियां सुननी पड़ती है। तो क्यों करता है? पछता रहा हूं उस दिन को, जिस दिन रहम करके मैंने तुमसे शादी की थी और इस जलील औलाद को दहेज में साथ लाई थी तुम। समझा देना अपने बेटे को, वरना बेमौत मेरे हाथों मारा जाएगा और दुनिया कहेगी कि शहर के सबसे बड़े वकील महेंद्र प्रताप ने अपने सौतेले बेटे का खून कर दिया। देवी, ये घर है, पान मिरासियों का अड्डा नहीं। या तो 24 घंटे सांप की तरह फन फैलाया रहता है, या तो ऊंची गंदी हरकतें करता रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्लेट, इसका नुकसान तेरा खबरदार जो मेरे बाप का नाम लिया तो। नमक हराम जलील कमीने, मेरे ही टुकड़ों पर पलता है और मुझे ही दम। अरे तुम्हारे टुकड़ों पे कौन पड़ रहा है? बल्कि तुम मेरे बाप के झूठे टुकड़ों पे पड़ रहे हो। ये घर, इसका एक एक सामान मेरे बाप का है, जो तुमने मेरी माँ से छीनकर अपना नाम कर लिया है। क्या कहा? मार डालोगे क्या बच्चे को? इतना तो कोई किसी खूनी को भी नहीं मारता। ये इस वक्त खूनी परिंदे से भी ज्यादा खतरनाक है। इस सांप को मैं अपने सीने पर बिल नहीं बनाने दूंगा। आज तुम्हें फैसला करना होगा, या तो इस घर में तुम रहोगी या ये बच्चा। खामोश क्यों हो? जवाब दो। जवाब माँ नहीं, मैं देता हूँ। मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। नहीं देवी, नहीं बेटे। ठीक कह रहा हूँ माँ, आज के बाद इस घर में मैं कभी नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। नहीं बेटे, देवी। लेकिन एक दिन मैं लौट कर जरूर आऊंगा महेंद्र प्रताप, उस वक्त जब मेरे बाजू में इतनी ताकत होगी कि मैं अपनी माँ का सहारा बन सकूं। मैं जा रहा हूँ माँ। रुक जा बेटे, रुक जा। जाने दो। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे हरद्वारी लाल जी, आइए आइए। इतना बड़ा गुलदस्ता किस लिए है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो मैं कश्मीर की वादियों के तमाम फूलों को लेकर आता और आपको ऐसे पहना देता। मैंने क्या करूं, उन करोड़ों फूलों को ला नहीं सकता, और अगर ले आऊं तो इतना बड़ा गुलदस्ता इस छोटे घर में आ नहीं सकता। बात में बात पैदा करने की तो शायद आपने डिग्री हासिल कर ली है। अब क्या करें साहब, बात से ही तो बात पैदा होती है, और आजकल के जमाने में आदमी अपनी जात से नहीं बल्कि अपनी बात से पहचाना जाता है। अब देखिए ना, आप भी अपनी बात से और अपनी दलीलों की बौछार से आज जैसे मेरे आदमी को छुड़ाया है, वो तो दुनिया का कोई बड़े से बड़ा भी वकील होता ना महेंद्र प्रताप जी, तो नहीं छुड़ा सकता था। वो कमबख्त तो 20 किलो चरस के साथ पकड़ा गया। ये आपका कमाल था, वरना वो तो अंदर गया था, साथ में मुझे भी लटका गया था। टणना 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 टणना। अगर आप जैसे वकील न होते तो हम जैसे जलील तो कब के मर गए होते। तो हुजूर, एक बिनती, एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट लेकर मैं आपके चरणों की चौखट पर आया। अभी तो और बहुत से बोझ उठाने हैं। हनुमान जी साहब, तुम घर चले जाओ और गीता से कहना मेरा इंतजार न करे, मुझे देर हो जाएगी। डार्लिंग, गुड नाइट। Don't be naughty.
अंधेरा की इस वक्त जिसका इंतजार कर रही हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो खुद इस वक्त पाप के अंधेरों में डूबे हुए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि वकील महेंद्र प्रताप बूढ़े सक्सेना की जवान बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा। क्या? जी आप? मैं एडवोकेट महेंद्र प्रताप की बीवी गीता इस वक्त उन्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ। एडवोकेट महेंद्र प्रताप इस वक्त यहाँ कैसे है? वो तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि इस वक्त वो यही हैं। जी जी आइए आइए, आप यहाँ बैठिए, मैं देखता हूँ। महेंद्र प्रताप, तेरी ये हिम्मत मेरे ही घर में मेरी बीवी के साथ मुंह काला कर रहा है? कुत्ते, कमीने! डार्लिंग, उससे भी तुम्हारा शरीर कांप रहा है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जाओ गोली खाकर सो जाओ। आज मैं गोली खा के नहीं, तुम दोनों को गोली खिलाकर सुला दूंगा। ये क्या कर दिया आपने? अपना पाप छुपाने के लिए एक और पाप कर दिया। एक गिरी हुई औरत के लिए अपने हाथ खून से रंग लिए। खामोश, ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं। एक तो मेरे घर में घुसकर मेरे पति का खून कर दिया, उस पर भाषण दे रही हो? क्या? मैंने? हाँ, तूने इसका खून किया। मुलजिमा गीता देवी, आपका कोई वकील है? मेरे पति खुद एक वकील हैं। वही साबित कर सकते हैं कि मैंने ये खून नहीं किया। महेंद्र प्रताप एक सरकारी वकील है, कोई भी सरकारी वकील अपनी बीवी की वकालत नहीं कर सकता। जज साहब, मैं सरकारी वकील जरूर हूं, लेकिन इस केस का चश्मदीद गवाह भी हूं। मैं आज अदालत में यह साबित कर दूंगा कि जज सक्सेना का खून उनकी पत्नी रूपा देवी के सामने मेरी पत्नी गीता ने किया। ऑर्डर ऑर्डर। बरसों पहले इसके पहले पति की मौत के बाद मैंने इस पर रहम करके इसे शादी कर ली, पर मुझे शादी के बाद पता चला कि ये औरत बदकार और बदचलन है। और जिसके गवाह थे जज सक्सेना, इससे पहले कि जज सक्सेना अपनी जुबान खोले, इसने उनके घर जाकर उनकी पत्नी रूपा देवी के सामने उनको गोलियों से भून दिया। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम गवाहों और बयानात से यह साबित होता है कि मुलजिमा गीता देवी ने जज सक्सेना का कत्ल किया है। लिहाजा अदालत ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत मुलजिमा गीता देवी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। महेंद्र प्रताप, अंधे कानून का सहारा लेकर मुझ बेगुनाह को गुनहगार तो साबित कर दिया, लेकिन कुदरत के कानून से तुम नहीं बच सकते। याद रखना, मेरे पेट में तेरा बच्चा पल रहा है। जब वो जन्म लेगा तो मैं उसके रगों में ऐसा जहर भर दूंगी कि वो तुम्हारा दामन पकड़कर तुमसे ये पूछेगा कि मेरी माँ का क्या कसूर था। सारी दुनिया के सामने तुझे बेनकाब करेगा और खुद तेरा लहू तुझसे इंसाफ मांगेगा। महेंद्र प्रताप, इंसाफ मांगेगा, इंसाफ मांगेगा। याद रखना महेंद्र प्रताप। हाँ बहन, कब तक ये बच्चा तुम्हारे साथ जेल में रहेगा? अब ये 5 साल का हो गया है, इसे पढ़ना लिखना है, बड़ा आदमी बनना है। हाँ भाई साहब, यही सब सोचकर कल मैंने जेलर साहब से बात की। उनसे कहा सभी कागजी कार्रवाई करके
राजू को आपके हवाले कर दे। हाँ गीता देवी, मैंने कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। कल ही आकर बच्चे को ले जा सकते हैं। बस 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 बस, बातें करते रहोगे या बच्चों को कुछ खिलाओगे भी? अब तुम ले ही आई हो तो अपने हाथों से खिला दो। नहीं, ये सब मैं खाऊंगा। ऐसा नहीं करते बेटा, सब मिलजुल के खाओ। इसको बोलो इसके घर जाकर खाए। मोहन बेटे, ये घर तुम्हारा ही नहीं, आज से ये घर राजू का भी है और हम सब मिलजुल कर ही रहेंगे। हाँ बेटे, तुम्हें अपने पिताजी की तरह ड्राइवर नहीं बनना है, पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर बनना है। और राजू, तुम्हें जज बनना है। तुम अपने भाई को पढ़ाओगे ना? हाँ, मैं इसे जरूर पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे कितनी मेहनत मजदूरी करनी पड़े। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा माँ। शाबाश। हाँ हाँ, मैं भेड़िया था, मगर मुझे भेड़िया बनाने वाली तुम हो। तुम जैसी अय्याश और गुमराह औरत के लिए मैंने अपनी बेगुनाह बीवी को मुजरिम बनाकर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। तुम तो कहते थे वो पुरानी किस्म की घरेलू घटिया औरत थी जिसे तुम बोर हो चुके थे। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो पुरानी किस्म की घरेलू और घटिया औरत तुम जैसी हाई सोसाइटी की बाजारू औरत से कहीं ज्यादा अच्छी थी। वो तो दीवी थी, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। दौलत की लालच में आकर मैंने उस पर कितने सुलझाए। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी और मैंने उसे धोखा दिया, उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी। शायद उसी की सजा भुगत रहा हूं। अब बहुत हो चुका, मैं आज ही जेल जाऊंगा, उसके पैर पकड़कर माफी मांगूंगा और अपने बच्चे को यहां इस घर में लेकर आऊंगा। हेलो, मैं रूपा बोल रही हूँ। हुक्म करो। कुछ दिन पहले जेल से महेंद्र के नाम एक चिट्ठी आई थी जिसमें लिखा था कि गीता ने जेल में जिस बच्चे को जन्म दिया उस बच्चे को ले जाने के लिए जेल वालों ने महेंद्र को जेल बुलाया है, लेकिन मैंने वो चिट्ठी उसे दी ही नहीं। रूपा डार्लिंग, जिस हाथ भर के बच्चे से तुम परेशान हो और जो कांटे की तरह तुम्हारे मन में चुभ रहा है, उस कांटे को मैं इसे उखाड़ दूंगा जैसे लोग मस्के में से सुई निकाल लेते हैं। बहुत जल्द तुम्हें खबर मिल जाएगी कि हनुमान प्रसाद के घर में पलता हुआ महेंद्र प्रताप के खानदान का चश्म चिराग मेरी मामूली सी फूंक से बुझ गया। लक्ष्मी, मेरा बेटा कहाँ है? उसे ढूंढने जेल गया तो पता लगा कि वो तुम लोगों के हवाले कर दिया गया है। तुम्हारे घर पहुंचा तो वहां पूरी बस्ती जल चुकी थी। भाई साहब, आपके बेटे की जान खतरे में है। किसी ने उसकी जान लेने के लिए हमारे घर में आग लगा दी थी, लेकिन मेरे पति ने आपके बेटे को बचा लिया है और खुद की जान गंवा दी। अब मेरा भी तो कोई भरोसा नहीं है। भाई साहब, अगर हो सके तो आप मेरी बेटी अंजलि को किसी अनाथालय में डाल दीजिए। नहीं लक्ष्मी, तुम्हारे पति ने मेरे बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगा। मैंने दुनिया के साथ बहुत नाइंसाफी की है। ये बहुत बड़ी वकील बनकर दुनिया को इंसाफ दिलाएगी। आओ बेटी। लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? भाई साहब, आपका लक्ष्मी, मोहन, चोरी इसने नहीं, मैंने की है। लगता है दोनों चोर है। मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो। अरे उठो बच्चों, उठो 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 उठो। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मुट्ठी भर चावल के लिए इन मासूम बच्चों की जान लोगे क्या? अरे ये भी चोर का भाई गिरा कट लगता है। क्या? अगर दोबारा चोरी की ना तो मैं दोनों की टांगें तोड़कर हाथ पे रख दूंगा, समझे? चल बे। चलो भाई चलो। जाओ बच्चों जाओ। देखा,
2.5 फुट का होके 6.5 फुट की बात करता है ये आदमी। भैया मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया था और तुमने मेरे लिए मार खाई। देख मोहन, आज के बाद तू कभी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि तुझे पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर बनना है ना। तुझे तेरी माँ का सपना पूरा करना है ना। वादा कर कि तू अब कभी चोरी नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ भैया, मैं वादा करता हूँ। अरे रोना नहीं, वरना तुम दोनों भाइयों का प्यार देख के मुझे भी रोना आ जाएगा। बेटे कहाँ रहते हो? इस दुनिया में कोई अपना ठिकाना नहीं, कोई अपना नहीं। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और कभी कभी नीचे वालों को ऊपर वाले की ड्यूटी संभालनी पड़ती है। तूने कहा ना कि तुझे तेरी माँ का सपना पूरा करना है, तो कुछ काम धंधा करना पड़ेगा कि नहीं? तो तू मेरे साथ चल, तमाशा करना और सारी दुनिया को तमाशा दिखाना। गरीब रास्ते पर खेल दिखाता है, लेकिन कोई भी उसकी इज्जत पर हाथ डाले तो अपन उसकी आजा है चिकनी। अरे मेरा बापू सच्ची में मर गया रे लोगो, मुझे अनाज छोड़ गया रे लोगो, इसके कफन को पैसा दो रे लोगो, भगवान तुम्हारे अच्छे खानदान को कफन पहनाएगा रे लोगो। ये क्या बकती है? भाईजान माफ कर दो भाईजान, असल में मैं इसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर सक रही हूँ रे लोगो। बापू बापू अब मेरी शादी कौन कराएगा रे बापू, तेरी बच्ची ऐसी बुढ़ी हो जाएगी रे बापू। बापू सच्ची मर गया रे। अरे मौत को मौत आई लिए क्या, केस को साथ ले जाएगी? साला नाटक करता है। बापू तो बोला तू मरेला है जिंदा है। अरे बापू जल्दी जल्दी सामान उठा, गाड़ी छूट जाएगी। चल बे बेवड़े, बोरिया बिस्तर बांध कर अड्डे पे चल, हिसाब किताब करना है। साला हमेशा कड़वा बोलता है। क्या बोला साला? अरे मारता क्या को है? ओ बापू ये तो खाली ऊपर से कड़वा है, अंदर से इतना मीठा है ना कि अगर इसकी मिठास निकाल कर मैं अक्खे हिंदुस्तान में बांट दूं तो अक्खा इंडिया मीठा हो जाएगा। इसकी इसी अदा पे तो मरती हूँ, तेरी कसम। चुप है, अम्मा का पब्लिक के सामने बूम बूम करती है। देखो भाई, ईमानदारी से सब बांट दिया, अपने पास अपुन ने 1 पैसा भी जाते नहीं रखा। अपुन को तो गड़बड़ लगता है। ऊपर वाले को हमेशा नीचे वाले के काम में गड़बड़ लगता है। नीचे टपक के देख बादशाह, अपन को चोरी का 1 पैसा भी ज्यादा लेना कुत्ते का गोश्त खाना बराबर है, समझा क्या? ये सुंदर, ये बेवड़ा ठीक बोल रहा है क्या? अबे ओ चिकने, क्या मेरा बाप चोर है? ये बात है, अभी दिखा तो। दिखा। ये बेवड़े, हाँ उठ, जाओ। अबे उठ। हाँ? अब बहुत जबरदस्त। अबे उठ साले। ये क्या तेरे बाप का माल है? ये तो लगता मेरे को कल का। हाँ ऐसा लगता है कि इन नोटों को पर लग गए थे और वो तेरे जेब में जाके गिरे। हैं? क्यों रे चिकनी, अब तेरे मुंह पर अलीगढ़ का ताला क्यों लग गया? साला तू भी तो चोर है। मैंने क्या चुराया? बचपन से दिल चुराया है, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला। रिजल्ट? अरे अरे आज तो मोहन का रिजल्ट है। भैया भैया मोहन, भैया भैया भैया, अरे भैया मैं पास हो गया, पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया। अरे भाई मेरे बहुत यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, देखना मेरी तस्वीर छपी है।
हे रानी, हे गोपी इधर आ। हे रानी देख, अपनी मोहन की फोटो पेपर में आई है। अरे अपना मोहन पास हो गया है, वो भी पहले नंबर से। हे मोहन मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया यार। मोहन, तूने इस अनपढ़ गवार तमाशे वाले का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, तुम्हारी कठिन तपस्या का फल है। तुमने मेरी जिंदगी में शिक्षा का उजाला करने के लिए खुद को सारी जिंदगी जहालत के अंधेरे में डुबोए रखा। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है ना भैया, वो सब आज के जमाने में किसी के सगे माँ बाप भी नहीं करते। इस रिजल्ट में नाम तो मेरा है, लेकिन डिग्री तुम्हारी है, कामयाबी तुम्हारी है भैया। अरे अब नाटक बंद कर। क्या देख, तूने अपन को खुश किया ना, अभी अपन अक्की बस्ती को खुश कर डालेगा। क्या ए मौसी, अक्की बस्ती को खुश करेगा? ए मोहन, तेरे भैया को बोलना कभी मेरे को भी खुश कर दे। अरे क्या रानी, तू भी हर वक्त। अरे क्या करी? कोई मेरी बात मानता ही नहीं साला। अरे बेटे, अंकल। अरे अंकल, मैं पास हो गई, LLB फर्स्ट क्लास। ये देखिए मेरी मार्कशीट। अरे वाह, ये तो विश्वास था कि मेरी बेटी पास हो जाएगी, पर ये कभी नहीं सोचा था कि फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। बेटे, तुमने मेरे प्यार की लाज रख ली, तुम्हें मेरे बहुत से सपने पूरे करने हैं। अब हमारी बेटी शहर की सबसे बड़ी वकील बनेगी। मैं आपके सपने जरूर पूरे करूंगी अंकल, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपने दवा खाई कि नहीं खाई, नाश्ता किया कि नहीं किया, वरना मैं डॉक्टर अंकल से आपकी शिकायत कर दूंगी। अरे भाई, मैंने नाश्ता भी कर लिया, दवाई भी खा ली। और हाँ अंकल, मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ। और आंटी, आपके लिए ये। और हाँ, ये देखिए, ये है मैचिंग सूट, मैचिंग टाई और मैचिंग जूते। आपको याद है ना, आपको DN धर्मात्मा के फंक्शन में जाना है, आप वहाँ की चीफ गेस्ट हैं और आप यही पहनकर वहाँ जाएंगे। हम भी तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। हमें तो मालूम था कि हमारी बेटी पास तो हो ही जाएगी, इसलिए एडवांस में तोहफा खरीद लिया। क्या है अंकल? नई कार की चाबी। ओह अंकल, यू आर सो स्वीट। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। वही सूट पहनना। अब तो आपके सारे सपने पूरे हो गए, लेकिन जब लड़की जवान होती है, उसके भी कुछ सपने होते हैं। एक अच्छा सा लड़का देकर उसकी शादी कर दो। और वो अच्छा सा लड़का मैं साथ लेकर आया हूँ। ये रहा। वाह महेंद्र प्रताप जी, वाह। आज मुद्दतों बाद आप दोनों को इतने करीब करीब मुस्कुराते बातें करते देखकर आंखों की जबान को मजा आ गया। वैसे ये है मेरा बेटा जिमी, अमेरिका से जासूसी की डिग्री पास करके आया। और जिमी ये मेरे दोस्त महेंद्र प्रताप। ओह, ग्लैड टू मीट यू। हेलो। वाह, क्या लड़का है, नजर ही नहीं ठहरती। ये खुद भी कहीं नहीं ठहरता है। लेकिन हरद्वारी लाल जी, ये उचकते क्यों रहते हैं? ये बचपन में स्प्रिंग निकल गया था, इसलिए यूं होता रहता है। अरे अंकल, आप अभी तक वैसे ही खड़े हुए हैं, जाइए तैयार होकर आइए। वो बेटे बस। अंजलि, पहले इनसे तो मिलो। इनकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। ये मेरा बेटा है। ओह, हाय ब्यूटीफुल। नमस्ते। कमाल है, अमेरिका में तो लड़का लड़की ऐसे मिलता है, ये हिंदुस्तान कितना पीछे है। सुना? What? अंकल, अगर आपको फंक्शन के लिए देरी हो गई तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। मैं क्लब जा रही हूँ, वहीं से सीधा फंक्शन पर पहुँच जाऊंगी। और हाँ, साथ ही साथ नई गाड़ी का ट्रायल भी ले लूंगी। बाय, ठीक है जल्दी बेटे। आना। अरे सुनो तो, अंजलि जी। अकेली कहाँ जा रही हो? जिमी को भी साथ ले जाओ, ये बेचारा आज ही बम्बई आया है। अपने क्लब ले जाओ, अपनी नई गाड़ी में घुमा लाओ। आइए, आपको भी घुमा देती हूँ। जी? मेरा मतलब है घुमा के लेकर आती हूँ। श्योर श्योर। क्यों जिम्मी साहब, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। मजे के साथ साथ थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। दरअसल क्या, इधर का रोड्स बहुत खराब है। हमारा अमेरिका में तो गाड़ी एकदम हवा से बात करता है। फिक्र मत करिए, यहाँ भी गाड़ी हवा से ही बात करेगी।
Oh, you stupid Indian! ओ माय गॉड, अब क्या होगा? डोंट वरी बेबी, मैं अभी उस साइकिल वाले इंडियन को सेट करके आता हूँ। यू रिलैक्स डार्लिंग। अबे ओ साइकिल सवार इडियट गॉड, इतना बड़ा गाड़ी आता तुमको दिखाई नहीं देता? तुम गरीब लोगों का ये एक वीक पॉइंट है। अमीर का गाड़ी आता देखा नहीं, क्या के टकरा गया। अभी हम जानता है साला तुम ड्रामा करेगा, एक्टिंग करेगा, रोएगा धोएगा, हमसे पैसा डिमांड करेगा। देखो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा बहुत रोमांटिक सीन चलता है। सीन छोटा करो, ये पैसा लो, ये साइकिल बनवाओ और बाकी ये पैसे का दारू पियो। कमान कमान। साला क्या करता है? हमारा हमारे का होता, हम तुमको अरेस्ट करवा देता। देखो ये ले पैसे और अपनी गाड़ी बनवा लेना और अपने दिमाग का भी इलाज करना, समझा? I will see you. सुनिए, जिंदगी में पहली बार एक मर्द से वास्ता पड़ा है। I like you. उस जंगली को लाइक क्यों कहती हो? हमको लव यू बोलो ना। थैंक यू डैड, मुंह सीधा हो गया। बेवकूफ, नालायक, गधे। अबे शक्ल अच्छी है, कम से कम अकल इस्तेमाल तो किया कर। सारी जिंदगी तुझ पे मेहनत की, तुझ जैसे बेवकूफी के गोबर को अकलमंदी का ताज बनाने के लिए पैसा पानी की तरफ बहाता रहा। अबे मगर तू गाय का ताजमहल बनेगा, तू वही बदबूदार गोबर का गोबर रहा। अबे बेवकूफी के दलदल से निकलने वाले जरासीम, तू एक मामूली सी लड़की को पटा नहीं सका। अबे गैरत है तो जाके खुदकुशी कर, डूब के मर। मैं चलो जहर मंगा के देता हूँ, फौरन मर जा तू। हेलो रॉबर्ट, एक बाटली जहर भेजना जल्दी भेज। क्या है? नो डैड, नो। देखिए, डोंट वरी, मैं आपका पैसा और आपकी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। डैड, मैं लंदन से जासूसी की ट्रेनिंग करके ऐसे ही थोड़ी आया हूँ। एक मिनट, तू लंदन गया था ना? यस डैड। मेरा शक हो रहा तू जेल में था। नहीं डैड, अब देखना वो लड़की तो क्या, मैं उसके बाप तक को पटा लूंगा। बाप को? तू है इसी लायक। सॉरी डैड, वो लड़की तो क्या, मैं बड़े बड़े मुजरिमों को सीधा कर दूंगा डैड। अबे तू खुद तो सीधा रहे, दूसरे के क्या खास सीधा करेगा? डैड, आपके अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। फोन बज रहा है तेरी। बोगस बाप। क्या बोला है? साला हरामखोर। हेलो बॉस, मैं गोगा बोल रहा हूँ। हाँ हुआ करो, मुझे क्या लेने देना है? कल वर्ली के गोदाम में आग लगी थी, आज वडाला के गोदाम का भी सत्यानाश हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, गोदाम तो बच गए मगर उसमें से सारा माल गायब हो गया। कैसे हो गया? कौन कर रहा है सब? और कौन हो सकता है, उसी देवा का काम है। ओह शिट, देवा। देवा तुम्हारे सामने है बाप। यह देवा की अदालत है और तुम पर यह इल्जाम है कि तुमने हरद्वारी लाल के साथ मिलकर कई बेगुनाहों की जानें ली। माठी मिले, मासूम लड़कियों की इज्जत से खेला, धोखेबाजियां किया, फ्रॉड किया रे, तेरा सत्यानाश हो जाए रे गोरे। कई बेगुनाहों को बिना कसूर जेल की सलाखों के पीछे दम तोड़ने के लिए तुमने छोड़ दिया। तुम्हारे तो खून के एक एक कतरे पर सुन की मोहर लगी हुई है। दुनिया की अदालत में जो इंसाफ अधूरे रह जाते हैं वो देवा की अदालत में पूरे किए जाते हैं। और आज देवा की अदालत तुम्हें सजाए मौत देती है। चल, अबे चलता है कि नहीं? चल। देवा साहब, हम आपके पुराने साथी हैं, आप अपने दिल की बात हमें बता दीजिए, शायद आपके दिल का बोझ कमती हो जाए। चार्ली, आज दुनिया मुझे देवा के नाम से जानती है, लेकिन एक जमाना था जब मुझे देवी के नाम से जानती थी। मेरी एक देवी समान मां थी जिसका मैं लाल था, लेकिन मेरा बाप सौतेला था, जालिम, कठोर। एक दिन
लेकिन एक दिन मैं लौट कर जरूर आऊंगा महेंद्र प्रताप, उस वक्त जब मेरे बाजुओं में इतनी ताकत होगी कि मैं अपनी माँ का सहारा बन सकूं। मैं जा रहा हूँ माँ। रुक जा बेटे, रुक जा। जाने दो उसे। बचपन जवानी में बदल गया, उसके साथ ही साथ मेरी तकदीर भी बदलती गई। मैंने मुसीबत में फंसे एक अरब शेख की जान बचाई। उस एहसान के बदले वो मुझे दुबई ले गया। उसने मुझे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला। उसके मरने के बाद करोड़ों की जायदाद मुझे मिल गई। दौलत तो मुझे मिल गई, लेकिन मां की याद बराबर सताती रही। मैं अपनी मां को नहीं भूल सका। इसीलिए एक दिन अपनी मां की तलाश में हिंदुस्तान आया और अपने घर गया। कौन है? मेरा नाम देवीलाल है। मैं इस घर का मालिक हूं। क्या? मेरी मां कहाँ है? अरे मगर आप रो क्यों रहे हैं? क्या करूं? तुमने अपनी माँ का नाम लेकर मेरे कलेजे में सुराख कर दिए। क्या हुआ मेरी माँ को? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारा बाप है ना, बहुत जालिम आदमी था। उसने जुल्म कर करके तुम्हारी माँ को जला के खाक कर दिया, मौत के मुंह में पहुंचा दिया। उसके बाद है ना, उसने मेरी बहन से शादी किया। अब ये बेचारी उसके जुल्म का शिकार हो रही है। अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने मरते टाइम है ना एक वसीयत मेरे हाथ में दी थी। वो बोली तुम मिलो तो मैं तुमको दे दूं। तो वसीयत मैं तुमको दूं? वो वसीयत इनको दे दूं? हाँ, जावे तुमको वसीयत देती। चलिए जाओ, चलिए। आओ, तुम बैठो, मैं तुम्हारी माँ की वसीयत लाती हूँ। वही माँ का कमरा, वही दीवारें हैं, वही सब कुछ। घर का नक्शा बदल गया है, सिर्फ यादें बाकी रह गई हैं। यादें। ये क्या कर रही हैं आप? आप तो मुझे मेरी माँ की वसीयत लाकर देने वाली थी। पहले इस खुले हुए मजमून को तो पढ़ लो। यप। अरे अरे ये क्या कर रही है? अरे पागल हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया? जलील औरत, मेरी माँ के इस पवित्र कमरे में तू ऐसी गंदी हरकत कर रही है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बचाओ, बचाओ, ये बदमाश मेरी इज्जत लूट रहा है। कोई है? मैं तेरी चाल समझ गया, कमीनी औरत। हट। बचाओ, भागने मत देना, पकड़ लो इसे। अरे मगर मैंने किया क्या है? इंस्पेक्टर साहब, इन्हें पकड़ लीजिए, इन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मेरी घर की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। इंस्पेक्टर साहब पकड़ो इसको, यही है, इसने मेरे बहन की इज्जत लूट ली। और मैंने इसको रोकना चाहा तो इसने मेरे बहुत मारा, मार मार के। ओह, अब मैं समझा, ये तेरी ही चाल थी कुत्ते। ऐसा नहीं चलेगा, इसको पकड़ो, गाली देता है। हरामजादे, आज तो सिर्फ मैं गाली दे रहा हूँ, लेकिन कल जब जेल से रिहा होकर आऊंगा तो तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे अगले पिछले सारे पाप भुला दूंगा। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं, तुम भाई बहन का नाटक। जेल से आने के बाद तेरी जिंदगी खाक न बना दी तो मेरा नाम देवीलाल नहीं। जेलर साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। देखो देवी, इंसान अपनी जिंदगी में कभी जीतता है, कभी हारता है, कभी कुछ खोता है तो कभी कुछ पाता है। ठीक उसी तरह से तुमने अपनी जिंदगी में एक कीमती चीज खोई है। अगर वो चीज मैं तुम्हें लौटा दूं तो? कौन सी चीज जेलर साहब? तुम्हारी माँ। माँ? हाँ। मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ जेलर साहब। मैंने अपनी माँ को कहां कहां नहीं तलाश किया। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा जेलर साहब। मुझे एक बार, सिर्फ एक बार, मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए। मेरी आंखें तरस गई हैं माँ को देखने के लिए जेलर साहब। आओ मेरे साथ, चलो आओ, अंदर आओ। गीता बहन, देखो तुमसे कौन मिलने आया है।
माँ। देवी? हाँ माँ, मैं ही तेरा बदनसीब बेटा देवी हूँ। मेरे बच्चे। माँ, 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 बस करो माँ, बस करो। मुझे जिलर साहब ने सब बता दिया है। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं माँ, जिन्होंने तुझ पे जुल्म किए हैं। नहीं बेटा नहीं, तुझे मेरी कसम, तू अपनी माँ का मरा मुंह देखेगा अगर तू उनसे बदला लेगा तो। ओ माँ, ये तुमने क्या किया? इतनी बड़ी कसम दे दी मुझको, लेकिन उन लोगों का हिसाब कौन चुकता करेगा जिन्होंने मेरी माँ के ऊपर इतने जुल्म किए, इतने दुख दिए तुझे? उनका हिसाब कौन चुकता करेगा? उनका हिसाब उनका अपना खून चुकता करेगा। अपना खून? ये तुम किसकी बात कर रही हो माँ? तेरा भाई, उसका भी पता चल चुका है। वो आज मुझसे मिलने आ रहा है। वही मांगेगा इंसाफ अपने लहू से। माँ! और जब मुझे मां मिली तो एक ही पल में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो गई। वो मुझसे बहुत दूर चली गई और उसी दिन मैंने कसम खाई कि जब तक मैं उन वहशियों को कफन नहीं पहना देता तब तक मैं भी। आप फिक्र मत करो साहब, हम सब आपके साथ हैं। देवा साहब, आपका फंक्शन में जाने का टाइम हो गया। वो धर्मात्मा जी जिनकी वजह से कई चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं, कई अनाथ आश्रम, कई स्कूल, कई अस्पताल, कई विधवा आश्रम चलते हैं, जिन्हें देखने के लिए कई आंखें तरस रही हैं, आज पहली बार स्वयं आपके सामने आए हैं। मुबारक हाथों से आज के होनहार विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। आप लोगों ने जो आदर और सम्मान मुझे दिया है उसके लिए मैं आप तमाम लोगों का बहुत आभारी हूं। दरअसल मैं तो रास्ते का हकीक पत्थर था जिसे आपके प्यार और मान ने बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन समाज के कुछ ऊंचे लोगों के आदर्शों और उनकी कुर्बानियों को देखकर मैंने अपनी जिंदगी के रास्ते बदल दिए और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और उन बड़े लोगों में सबसे महान हस्ती मेरी नजरों में न्याय मूर्ति श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। दोस्तों, ये वो हस्ती है जिन्होंने कानून और इंसाफ के लिए अपने जज्बात और रिश्तों का बलिदान किया। हमें खुशी है कि आज ये हस्ती यहां हमारे बीच मौजूद है। ये तो इससे भी बड़े सम्मान के हकदार हैं। वक्त आएगा एक दिन जब हम इन्हें इससे भी ज्यादा आदर और सम्मान देंगे। और अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपनी तकरीर को यहीं खत्म करता हूं और मोहन प्रसाद से कहूंगा कि वो यहां आकर अपना गोल्ड मेडल कबूल करे। एक मिनट धर्मात्मा साहब, मुझे कुछ कहना है। थैंक यू। दोस्तों, जिस कामयाबी के लिए मुझे यह गोल्ड मेडल दिया जा रहा है उसका सही हकदार मैं नहीं बल्कि मेरा वो भाई है जिसने दिन रात कड़ी मेहनत करके अपना खून पसीने की तरह बहाकर मुझे कामयाबी के इस मंजिल तक पहुंचा दिया। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि यह गोल्ड मेडल मुझे नहीं बल्कि मेरे देवता समान बड़े भाई राजा को दिया जाए। राजू, मेरे भाई, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आओ, यहां और हमारी इस कामयाबी के तोहफे को कबूल करो।
कॉन्ग्रेचुलेशन राजा। भैया, मैं पहली बार जिंदगी में आपसे दूर जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान मुझे अपने मकसद में कामयाब करे और मैं आपका सपना पूरा कर सकूं। देख मोहन, मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा है। तू सिर्फ वहां जाकर पुलिस की ट्रेनिंग कर, एक बड़ा ऑफिसर बन जा, ताकि मैं भी फक्र के साथ कह सकूं कि मेरा भाई एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया है। मैं आपका और माँ का सपना जरूर पूरा करूंगा। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी चलो, गाड़ी छूटने का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी चलो। अरे मोहन, ये थोड़े पैसे हैं, रख ले। चलो जल्दी जल्दी चलो। अच्छा भैया, बस छूट रही, चल। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना मोहन। मोहन, अपना ख्याल रखना। अगर पैसों की जरूरत हो तो बोलना मुझे। भैया तुम चिंता मत करो, तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे चलना है, धंधे का टाइम हो गया, तू भी खामा का साला। अरे सुनिए, मोहन है घर में? जी, मोहन बाहर गया हुआ है। अरे सुनिए तो। जी। दरअसल मैं उस रोज की गलती के लिए माफी मांगने के लिए आई हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, माफ कर दिया आपको, कोई बात नहीं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप मोहन के बड़े भाई हैं जिसे गोल्ड मेडल मिला है। और एक जरूरी बात तो मैं कहना भूल ही गई। क्या? कल मेरा जन्मदिन है, उसी की खुशी में मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी है। उसी पार्टी के लिए मैं आपको दावत देने के लिए आई हूँ, आएंगे ना? जी, मैं वो अरे ओ पार्टी वाली महारानी, मैं आधे घंटे से तेरा नाटक देख रही हूँ। ये बेचारा अपनी जान बचाकर भाग रहा है और तू सुनिए फरमाइए करके इसके हाथों के पीछे पड़ी है। ए रानी, तू चुप बैठ। हाँ, तो तू कह के वास्ते इसको बुला रही है पार्टी में ताकि मेहमानों के सामने अपनी कमर मटकाए। इससे अच्छी कमर तो मैं मटकाती हूँ, तू बोले तो हाँ क्या? रानी, रानी ये तू क्या कह रही है? अरे तू हट, दावत देने आई है तो हमको भी बुलाना, या मेरे आने से तेरे मोहब्बत के कबाब में हड्डी निकल आएगी। रानी, घर आए मेहमान से ऐसे बातें करते क्या? अरे बहुत देखे मेहमान जो मेहमान बनकर घर में तो आ जाते हैं, लेकिन जाते समय घर का सुख चैन सब साथ ले जाते हैं। तू अपनी बकवास बंद करती है या नहीं? कुछ बोलना। देख, कुछ बोल नहीं, तू अपनी जबान बंद रख, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझी? हाँ। मेम साहब, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? अच्छे लोग तो बहुत हैं जो दिल में कोई बात नहीं रखते, साफ जुबान से उगल देते हैं। और याद रखना, ऐसे दोस्त सिर्फ तकदीर वालों को मिलते हैं। कल आप लोग मेरे जन्मदिन की पार्टी में आएंगे ना? नहीं मेम साहब, हम आपकी पार्टी में नहीं आएंगे। हम गरीब फुटपाती लोग बड़े लोगों की महफिल में मखमल में टाट के पैबंद की तरह लगेंगे मेम साहब। लेकिन मुझे टाट ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि मखमल में झूठ की नरमी होती है और टाट में सच्चाई का खुरदुरापन। ये छोकरी तो कुछ अच्छे ख्यालात की मालूम पड़ती है। मैंने तेरे को गलत समझा। राजू, तो इसकी पार्टी में जरूर जाना। हाँ? नहीं, सिर्फ राजू नहीं, तुम सब मेरी पार्टी में आना। सच्ची? ये भिखारी लोग किधर से आ गया? व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? ये सर्कस का जोकर लोग इधर कैसे आ गया? टेक्निकलर, कभी अपने आप को आईने में देखना है क्या? एक बार देखेगा ना तो खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा कि जोकर कौन है। क्या? यू ब्लडी रास्कल, हमारा मजाक उड़ाता है? अरे नहीं टेक्निकलर भाई, अपन कौन होता है तुम्हारा मजाक उड़ाने वाला? ऊपर वाले ने तुमको पैदा करके खुद मजाक उड़ा दिया क्या? Shut your bloody filthy rotten spitting mouth! कबूतर, ज्यादा अंग्रेजी में बक मत कर। लगता है 4-5 सड़ेले गंदे जानवरों का मिक्सचर है। राजा, मैं तो समझी थी कि तुम आओगे ही नहीं। ऐसा मत कहिए मैम साहब, अगर गरीब दोस्ती और वादा करता है तो निभाता जरूर है। हाँ। जन्मदिन मुबारक। मुबारक हो जी। थैंक्स।
आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाती हूँ। अरे कहाँ से? इसे ले जाकर एम्बैरेसमेंट होगी। आओ मैं तुम्हें पीछे का गार्डन दिखा। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, उधर जा, घुस घुस। बंदर की तरह ये भी काटती है क्या? यही वो बास्टर्ड है जिसपे हमारा अंजलि मरता है। देख रही हूँ जिमी, आज तुम ऐसा कमाल दिखाओ कि अंजलि दोबारा इस पर नजर भी न डाले। आंटी ये हमारा माइंड स्कीम है। आंटी तुम एक काम करो, अपना ये हार हमको दे दो। हार लेके क्या करोगे? अरे आंटी हम ये हार उस राजा का जेब में डाल देगा, फिर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के उसको पूरा पार्टी के अंदर जलील करेगा। अंजलि उससे तो क्या, उसका फोटो से भी नफरत करेगा, और उसका जो फ्रेंड है ना लड़की, उसको हम इतना दारू पिलाएगा कि आउट कर देगा, ताकि फिर कभी हाई क्लास पार्टी में आएगा ही नहीं। वाह बेटा, तेरा बाप महेंद्र प्रताप के साथ दिल्ली गया है, लेकिन सारी अकल तुझे दे गया। अरे आंटी अकल का सारा काम हम करता है। एक्चुअली मेरा बाप इडियट है, किसी को बोलना नहीं। अच्छा संभाल के। आजा सुंदर, आजा। हाय, एंजॉय। पार्टी अच्छी लगी? हाँ अच्छी लग रही है। जूस जूस जूस, शरबत शरबत। देखिए ये बड़े दुख की बात है और हम सब लोगों की इज्जत का सवाल है, इसलिए सबकी तलाशी ली जाएगी और बगैर तलाशी कोई बाहर नहीं जाएगा। क्या बात करता है? इधर सब इज्जतदार ऊंची सोसाइटी वाला लोग है, इन सब का तलाशी लेना ऊंची सोसाइटी का अपमान करना होगा। ए रोड साइड देखता क्या है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट। अबे टेक्निकलर, तूने तो अपनी तलाशी ले ली, अभी अपन तेरी तलाशी लेगा। तलाशी? हमारा तलाशी क्यों? राजा ठीक बोलता है, अगर तूने चोरी नहीं की तो ले लेना तलाशी। चल राजा, ले। श्योर श्योर, बाय ऑल मींस श्योर, ले लो तलाशी, टेक इट। साला चुट्टा, देखा खोपड़ी? ये देखो भाइयों, ये है वो ऊंची सोसाइटी की नीची हरकत करने वाला एक घटिया इंसान। लेकिन यहाँ तो मैंने तुम्हारी मेरी जेब में कैसे आया? हम गरीबों को रुस्वा करने के लिए अमीरों की ये जलील हरकत बहुत पुरानी हो चुकी है जिमी साहब। मेम साहब, दोबारा किसी गरीब को अपने महफिल में बुलाकर उसे जलील या बेइज्जत मत कीजिएगा, क्योंकि गरीबों का अमीरों पे विश्वास उठ जाएगा। राजा तुम, आपकी इस दावत का और मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मेम साहब, चल रानी। चल सुंदर। राजू, राजू, मुझसे माफी मांगना इतना जरूरी नहीं था मेम साहब। तुम्हारे और मेरे बीच जमीन आसमान का फर्क है मेम साहब। तुम आसमान से उतर कर जमीन पर पड़े हुए एक मामूली अजनबी इंसान से मिलने आई हो, ये बहुत गलत है मेम साहब। लेकिन मैं तुम्हें अजनबी नहीं समझती। मैं दिली दिल में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बहुत गलत करती हो मेम साहब। प्यार इंसान इंसान से करता है, और मैं इंसान नहीं। इंसान की शक्ल में आग का गोला हूं, जिसकी जिंदगी के सिर्फ 2 मकसद है, और उस मकसद की मंजिल तक पहुंचते पहुंचते शायद मैं जलकर राख हो जाऊं। मैं जिंदगी के हर रास्ते पर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, चाहे मैं भी उस आग में जलकर राख हो जाऊं। फजूल की बातें मत करो मेम साहब। तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार है, जिसे लोग बरसों से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सर टकरा टकरा कर खुद गिर गए, लेकिन वो दीवार टूटने के बजाय और भी मजबूत हो गई मेम साहब। लेकिन मैं उस दीवार को गिरा दूंगी। अगर तुम्हारे इनकार की वजह मेरी अमीरी है तो मैं उस अमीरी को ठुकरा दूंगी। अमीरी को ठुकराना बहुत आसान होता है मेम साहब, लेकिन गरीबी को अपनाना बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी जिंदगी इस फुटपाथ पर गुजारी है, क्या तुम गुजार सकती हो? मैंने लोगों के सामने नाच गा कर इस भूखे पेट के लिए रोटी कमाई है, क्या तुम नाच सकती हो? एक अमीर बाप की बेटी तपते हुए धूप में नंगे पैर
अपनी झोली फैलाए लोगों के सामने भीख मांग सकती है? बोलो मेम साहब, जवाब दो। अंकल, मैंने आपको बताया ना, ये उस भिखारी से मिलके आ रही है। दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। I saw with my own eyes। क्या ये सच है? अरे महेंद्र प्रताप यार, विश्वास करो, बरसात के बादलों तो पत्थर टपक सकते हैं मगर इसके मुंह से झूठ नहीं टपक सकता। ये कत्ल कर सकता है मगर झूठ नहीं बोल सकता है कि नहीं? अंजलि, मैं क्या पूछ रहा हूँ? जिमी जो कह रहा है वो सच है क्या? हाँ अंकल, ये सच है। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने ऊंचे खानदान में पलकर फुटपाथ पे रहने वाले दो कौड़ी की मदारी से मिलने गई थी। फुटपाथ पर रहने वाले लोग क्या किसी के दिल में नहीं रह सकते? मैं उससे प्यार करती हूँ। बेशर्म, बेहया, एक जज की बेटी होकर एक मामूली अनपढ़ गंवार मदारी से प्यार करती है। इज्जत वाले लोग ऐसी बात जुबान पर लाने से पहले डूबकर मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? दौलत का सिक्का प्यार की दुनिया में नहीं चलता। वहां सिर्फ शराफत और इंसानियत का सिक्का चलता है। और इसलिए मैंने राजू से प्यार किया है। एहसान फरामोश, जिस आदमी ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसके प्यार का ये इनाम दिया। आज एक बात तो साबित हो गई कि गैर की औलाद को कितना भी प्यार दो, वो अपनी कभी नहीं हो सकती। आज तो ये जबान से बोल रही है, कल खुलेआम बीच बाजार में प्यार का ड्रामा करती फिरेगी। और सारा जमाना थू थू करता फिरेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा आपका। अंकल, बदतमीज, आज से उस मदारी से मिलना तो क्या, उसका नाम भी जुबान पे लाई तो याद रखना, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है तुम्हें। अंकल, अगर मैंने उस मदारी को सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी नहीं बना दिया तो मेरा नाम जिमी नहीं। आज के बाद अगर वो आपकी बेटी की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंख में दर्द होने लगेगा। नहीं राजा, मत पी। क्यों नहीं पीऊंगा? पीऊंगा साला। तुझे मेरी कसम है राजा। अरे क्या लगती है रे तू मेरी? कौन लगती है तू? साली, हट साली, मुझे को रोकने आई थी साली। ए रानी, धक्का क्यों मारती है? अरे कौन है रे तुम लोग? काय को खाली पुकड़ मार रहे हो मेरे को यार? ये देख श्रीदेवी, अपन की श्रीदेवी को मारता है। अभी तो अपन का खोपड़ी सनक गिरा क्या?
रुक जाओ, ले चलो इसे जिम्मी साहब के पास। ये रहा आपका शिकार। आज साले की टांगों में गोली मार के इसे हमेशा के लिए लंगड़ा भिखारी बना दूंगा ताकि मेरी अंजलि की जिंदगी में दोबारा ना आ सके। हरामजादा! अरे धर्मात्मा जी, आप क्या बात है पुत्र, बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हो। हम लोग हंटिंग पर जा रहे थे तो गाड़ी खराब हो गई। हम तुम्हारा कष्ट निवारण करते हैं। बच्चा, इनका कष्ट दूर करो। थैंक यू। सुखी रहो। गाड़ी में! राजू हमारे बहुत ही काम का आदमी है। पहली बात तो यह कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी अंजलि इससे प्यार करती है, और दूसरा ये कि हरद्वारी लाल और उसका बेटा जिमी इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए राजू हमारा सबसे बड़ा दोस्त साबित हो सकता है। वाह भैया, क्या दिमाग पाया है आपने। दिल चाहता है एक पप्पी ले लूं मैं इसकी। दूंगा एक चीज के साला रहेगा। हाँ राजा ठहरे। किटी, अगर ये चारों नहीं होते तो जेल से छूटने के बाद मेरी जिंदगी गम मेरी जान ले लेते। इनके हंसी मजाक की वजह से जरा अपना दिल बहला रहता है। दिल बहलाने के और भी तो बहुत से तरीके हैं। राजू, अपने चेहरे पे शराफत का नकाब पहनने से शैतान फरिश्ता नहीं हो जाता कमीना है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू ही वो शैतान है जिसे मैं बरसों से ढूंढता आया हूं कमीने। अरे मगर मेरी बात तो सुन। जिन हाथों ने तुझे जिंदगी दी, अब वही तेरी मौत का कारण बना। मां, चार्ली, फजलू, रंगा, मामा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं राजू हूं, जो जेल में पैदा हुआ था। राजू? हाँ, लेकिन मेरी माँ की तस्वीर यहाँ क्यों है मामा? राजू, यही तो तुम्हारे बड़े भाई देवी है, जो बरसों से तुम्हारी तलाश में भटक रहे हैं। राजू? राजू, राजू मेरे भाई, मैंने तुझे कहां कहां नहीं तलाश की, कहां कहां नहीं ढूंढा। लेकिन भैया, आपने माँ का खून कैसे किया? नहीं राजू, नहीं, मैंने माँ का खून नहीं किया। माँ का खून तो हरद्वारी लाल के बेटे जिमी ने किया और इसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैं तो माँ से तेरा पता पूछने गया था। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने आप पे हाथ उठाया। अरे नहीं पगले, तुझसे मिलने की खुशी में मैं तो मौत को भी गले लगा सकता हूं। लेकिन राजू, अब अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, जिसने हमारी माँ पे खून का झूठा इल्जाम लगाकर जेल भिजवाया था, उसकी जिंदगी को नरक बनाने का। भैया, वो आदमी कौन है?
मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि नहीं राजू, तेरे मारने से तू एक बार में मर जाएगा। मुझे अपने दुश्मनों को ऐसी सजा देनी है कि वो जिंदा रहकर जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरता रहे। लेकिन भैया आखिर वो आदमी है कौन? हमारे एक नहीं बल्कि चार चार दुश्मन है राजू। सबसे पहला दुश्मन है हरद्वारी लाल, दूसरा दुश्मन है उसकी रखैल रूपा, तीसरा दुश्मन है उसका बेटा जिमी, और चौथा और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो है वो है जस्टिस महेंद्र प्रताप सिंह। हेलो, मैं देवा बोल रहा हूं। तुम्हारी अपनी मजलूम, बेगुनाह और मजबूर पत्नी याद है? याद है ना महेंद्र प्रताप? तो फिर याद करो तुमने उसके साथ क्या क्या जुल्म किए। मैं उसके एक एक आंसू का, एक एक दुख का, एक एक लम्हे की कीमत तुम्हारा खून निचोड़ निचोड़ कर वसूल करूंगा। हेलो हेलो हेलो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। महेंद्र, महेंद्र, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कह रहे हो? अच्छा, छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाओ। तुम ही फसाद की जड़ हो। तुम्हारी वजह से मैंने जुर्म किए, तुम्हारी वजह से मैंने जुर्म किए, और आज अपने गुनाहों की सजा अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ रही है। मेरा वक्त खत्म हो गया। मुझे कोई भी नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। मैंने कहा ना चली जा यहाँ से। बेटे, बेटे, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझता हूं, अपनी हालत भी अच्छी तरह से जान गया हूं। जिंदगी अब चंद लम्हों की मेहमान है बेटे। जिंदगी के उजाले पर किसी भी वक्त मौत का अंधेरा छा सकता है। नहीं अंकल, ऐसा मत कहिए। ना कहने से होने वाली बात टल तो नहीं जाती बेटे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। मैंने वकील को बुलाकर अपनी सारी दौलत जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। मुझे आपकी दौलत या जायदाद कुछ नहीं चाहिए अंकल। अगर आप अपनी बेटी को वाकई खुश देखना चाहते हैं तो उसे उसका प्यार लौटा दीजिए। अंकल, मैंने राजू को अपना जीवन साथी माना है, और उस जीवन साथी के बगैर आपकी बेटी जी नहीं सकेगी अंकल। बेटे ठीक है, जो तू चाहेगी वही होगा। जा, राजू को बुला ले। अंकल, ओ अंकल, आई लव यू अंकल। कौन है? हेलो अंजलि, मैं राजा बोल रहा हूँ। राजू, तुम? मैं तुम्हारे अंकल से मिलने आ रहा हूँ। कब आ रहे हो तुम? कल शाम शादी की बात करने और तुम्हारा हाथ मांगने। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अंकल, कल वो आएगा। ठीक है बेटे, कल ही पार्टी में तुम्हारी मंगनी का ऐलान कर दूंगा, ठीक है? अंकल, अरे तू उदास क्या बैठी है रानी? जब से राजा क्या गया है, ना तू नाचती है ना गाती है। मेम साहब, अरे रानी तुम? मेम साहब, जब से आप राजा से मिलकर गई हैं, राजा घर नहीं आया। कहाँ है वो? तुम राजा से मिलना चाहती हो? हाँ। एक शर्त पर। कल मेरे घर में पार्टी है, वहाँ तुम नाचोगी और गाओगी, वहीं तुम्हारी राजा से भी मुलाकात हो जाएगी। भूलना नहीं। बाय।
कितनी देर कर दी आने में? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सूट बूट, ये गाड़ी, ये ठाट बाट, कोई स्मगलिंग का धंधा शुरू कर दिया है? ये चक्कर क्या है? ए टेक्निकलर, अगर मैं तेरे को अपना चक्कर समझाने लगा ना तो तुझे चक्कर आ जाएगा। लिसन, चलो अंकल से मिलते हैं। आंटी, सब चोरी का है। देखिए बात अंकल? तो इनसे मिलिए, ये है राजा। ओहो, तो ये वही साहब हैं? हाँ? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बेटी, हमें तुम्हारी पसंद आई। राजा बेटे, आज हम तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने वाले हैं। मेरी जिंदगी का फैसला तो आपने 20 साल पहले ही कर दिया था जज साहब। क्या मतलब? मतलब वक्त आने पर समझाऊंगा। रानी, आओ रानी, आओ। देखो राजा को, कोई पहचान सकेगा कि वही राजा है? नहीं, कोई भी नहीं कह सकता। तुम्हें एक और खुशखबरी सुना, आज मेरी मंगनी है इनके साथ। स्टॉप, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको मेरे बारे में एक क्या मैं हूं ना, ये झगड़ा रे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि श्री महेंद्र प्रताप की बेटी अंजलि की मंगनी मेरे इस उछलते हुए बेटे जिमी के साथ होने जा रही है। प्लीज साहिबान, अंजलि की सगाई जिमी के साथ नहीं, राजा के साथ होने जा रही है। महेंद्र प्रताप जी भूल रहे हैं, राजा के साथ नहीं, जिमी के साथ हो रही है। मैं यहाँ आपकी बेटी से मंगनी करने आया था, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि यहाँ आपने एक बाजार सजा रखा है और इस बाजार में आपकी बेटी के कई खरीदार हैं। मैं अपने दिल का सौदा आपके इस बाजार में नहीं करूंगा। आपकी मंगनी, आपकी बेटी और आपका ये बाजार, आप शरीफों को मुबारक हो। क्या बात है राजा? भैया, प्लान के मुताबिक मैंने अंजलि का दिल तो तोड़ दिया है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने रानी का भी दिल तोड़ दिया। सच पूछो तो भैया, मैं रानी से बहुत प्यार करता हूं। सुन राजा, जिस राह पे हम चल रहे हैं उस रास्ते पे चलने वालों को प्यार बहुत ही कमजोर बना देता है, गुमराह कर देता है। इसलिए प्यार के शब्द को अपने दिल से हमेशा हमेशा निकाल फेंको। सिर्फ इतना याद रखो, इंतकाम, दुश्मनों से इंतकाम। क्या करते हैं? तुम उस साला देवा के बच्चे से इतना घबराता क्यों है? उससे घबरा के अपना सारा गोल्ड बॉर्डर के पार ऐसा भेज रहा है जैसे उसको गोल्ड का बिस्कुट नहीं चॉकलेट समझ के खा जाएगा। चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। बोल तो मैं तेरे पैर को हाथ लगाता हूँ। तेरी साला हरामखोर, एक तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे गोडाउन जल गए, मेरा सब कुछ छीन के ले गया, अभी थोड़ा सा गोल्ड बचा है, अगर ये भी ले जाएगा तो तू फकीर की औलाद और मैं भिखारी का बाप कहलाऊंगा। भिखारी? नो, दैट एक आइडिया है। मैंने जेम्स बॉन्ड का किताब में पढ़ा था, जेम्स बॉन्ड का आइडिया है। देखो डैड, वो देवा तुम्हारे सब ट्रक और ट्रक ड्राइवर्स को पहचानता है। तुम एक काम करो, कोई दूसरा ट्रक लो, कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर लो और अपना सारा गोल्ड को चॉकलेट के अंदर भरो और सप्लाई कर दो। ना पुलिस पहचानेगी और ना देवा। समझो बुड्ढे? नहीं, मार नहीं रहा हूं,
मैं तेरे दिमाग की नजर उतारा हूँ। वाह 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 वाह। आज जिंदगी में पहली मरतबा तूने अपनी सड़ी हुई खोपड़ी इस्तेमाल किया है। आखिर बेटा किसका है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं, मेरे खुद नहीं मालूम। अबे तुझे नहीं मालूम तो क्या तेरे बाप को मालूम है? तूने तू बुलाया था उनको? कहाँ है तेरे ट्रक ड्राइवर? डैड, वो तो आ ही जाएंगे। पहले जरा चॉकलेट खाकर मुंह तो मीठा कीजिए। कम ऑन बेबी। अबे वो पान के थूक में डूबे अफ्रीका के तोते, जरा सा काम क्या कर लिया कि बड़ाई मारने लग गया है? इतनी मार मारूंगा कि चाय में डूबे हुए बिस्कुट की तरह पिलपिला होकर रह जाएगा तू। क्या 150 साल के बुढ़े कौए की तरह काय कर रहे हो? पहले आइडिया तो समझो। तो बोलना क्या है? ये क्या है? नहीं मालूम। ये है असली चॉकलेट और ये है चॉकलेट के अंदर असली सोने का बिस्किट। अस्सलाम वालेकुम। अबे सीधे छुपाना। ओ बाबूजी सत श्री अकाल। क्या भाई? मेरा नाम यावर खान है। ओ बाबूजी, और मुझे कहते हैं जोगिंदर सिंह। अरे कहते होंगे, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ओ बाबूजी कमाल है, और खुद ही फोन करके बुलाते हो फिर कहते हो कि अंदर कैसे घुसे आ रहे हो। और शुक्र करो बाबू कि हम अकेले आ गए, वरना हम अपना ट्रक साथ लेकर आते हैं। अच्छा, ट्रक वाले हैं। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे इस बार तो माफ कर दिया, लेकिन अगली बार नहीं पहचाना ना तो तेरी शक्ल ऐसे बना दूंगा कि दुनिया में कोई पहचानेगा नहीं। ओए खान माफ कर दे यार, ये एक बच्चा है। बाबूजी मैं ओदी गल कर रहे हैं। मैं अंकल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हुण दसो सामान कितने है और जाना कितने है और किराया कितना है? किराए की परवाह मत करो, जितना दूसरों से लेते हो उससे दुगना दूंगा मैं। मगर सामान सूरज ढलने से पहले हमारे हनुमान टेकड़ी वाले गोडाउन में पहुंचाना। ओए लंगूर प्राजी, सामान की फिक्र मत करो, सही वक्त पे सामान सही जगह पहुंचाने की ओए गारंटी मेरी है। कौन? देवा भाई, ये मेरा भाई मोहन है, जिसे वर्दी में देखने के लिए मैं दिन रात ख्वाब देखा करता था। जी चाहता है इसे मैं अभी गले लगा लूं। ओए, ये मत भूलो कि इस वक्त वो इंस्पेक्टर की वर्दी में है, और ये भी याद रखो कि इस ट्रक में चोरी का सोना भरा पड़ा है। ओए सत श्री अकाल बाबूजी। क्या माल है इस ट्रक में? ओ बाबूजी, जो रोज होता है। क्या रोज ले जाता है? ओ हुजूर, चॉकलेट। ओ लगता है आप इस शहर में नए नए आए हो। हाँ मैंने आया हूँ। ओह, तो फिर बोलो 2-4 चॉकलेट खिलाऊं, मुंह मीठा कराऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये इतना खामोश क्यों है? ओ बाबूजी, दरअसल बात ये है कि इसका एक भाई है जो काबुल में रहता है, जिसे ये छोड़कर आया हुआ है। उसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती जुलती है, उसी की बड़ी याद आती रहती है इसे। हाँ, मेरा भी एक भाई है जिसका सपना था मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, लेकिन पता नहीं वो दुनिया की भीड़ में कहाँ खो गया। ओ हाँ, मिल जाएगा बाबूजी। पीछे खड़े हैं, चल ना। साहब जी, तो हम इन्हें जाने दो। ओ सत श्री अकाल जी। चलो इसका पीछा करो। डैड, डैड, मेरी तो आंख फड़फड़ा रही है। कौन सी नई बात? तू सारी जिंदगी से कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाता रहता है। अरे कहीं वो पठान और सरदार हमारा माल लेके गायब हो गए तो? और मनुष्य बात करेगा, छापड़ मारूंगा, मुंह फिर जाके तेरा। कुत्ता गधा नालायक, गुलशन ग्रोवर की औलाद। देखो, हमारा माल आ गया। वो लोग कितने ईमानदार है, अब खाना उन पे शक कर रहे थे। पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है। मुबारक हो, मुबारक हो, हमारा माल हिफाजत से आ गया। मुबारक हो। ओए, मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा लाले। क्यों? उतारो अपना माल, भरो अपना गोदाम और दो आप उनका दाम। अभी लो अपना बजरंगी, नहीं छेरंगी, अभी क्या नाम है तेरा? डैड, जिमी। हाँ वही, बहुत सारे रंग है। इनको 1000 रुपए दो। श्योर डैड। अरे चमचे लोग, सारा माल उतारो और चेक करो। क्या कहा? चेक करेगा? पठान का ईमान पर शक करेगा? नहीं नहीं नहीं, शक नहीं करता। असल में क्या है, जमाना बहुत खराब है आजकल। जो है बाप अपने बेटे भरोसा नहीं करता, बेटा अपने बाप पे भरोसा नहीं करता, इसलिए चेक करके दो और चेक करके लो। साहब, ये तो असली चॉकलेट है, हमारा तो सारा माल गायब है।
पठान, हरद्वारी के साथ चालाकी करता है? बता मेरा माल किधर है? अरे कौन सी माल की बात करता है लाला? जो तुम दिया वो हम लाया। सीधे बता मेरा माल किधर है? ये ऐसे नहीं मानेगा डैड। बोल तेरा दूसरा पार्टनर किधर है? बोल तेरा दूसरा पार्टनर किधर है? डैड आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? पीछे तेरा बाप खड़ा हुआ है। मेरा बाप कोई और है? असली वाला। असली इत्थे है बादशाह। पठान सदा जीदा प्रा होता है। दोनों भाई भाई होते हैं और भाई अपने भाई के लिए जान कुर्बान कर सकता है। ओ लंगूर, पैर से तमंचा। पुलिस! क्या बात है? ये सब क्या चक्कर है? ये ट्रक तुम ड्राइव करके लाए हो? और बाबूजी, हमने इनके कहने पर इस ट्रक में चॉकलेट लाया है। अब ये लोग बिस्किट मांग रहे हैं। बिस्किट कहां से लाऊं भाई? बिस्किट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने इनको बिस्किट लाने के लिए कहा था, ये लोग गलती से चॉकलेट उठा के। हाँ तो निकालो हमारी मजदूरी। चिंपांजी नहीं, क्या नाम है तेरा यार? पैसे दे देना। और रंग बिरंगी लंगूर, देखा सरदार जी के साथ मजाक करने का नतीजा तेरी भैन। ओए चलो ओए पतली गली। तू हैंड्स अप। ओ क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हरद्वारी लाल के आंखों में तो तुमने धूल झोंक दी देवा। अब अपने हाथों में हथकड़ी पहनने को तैयार हो जाओ। ओ लेकिन मेरा जुर्म क्या है जनाब? सोने से भरा हुआ ट्रक जो तुम्हारे आदमियों ने एक्सचेंज किया था, उसे हमने पकड़ लिया है और उसी जुर्म में मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूँ। ओ फिक्र ना करो और जिक्र ना करो इंस्पेक्टर साहब। क्या मतलब? ओ मतलब ये कि आप आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो जनाब। देवा भी आपकी आंखों के सामने धुआं बनकर उड़ जाएगा। पीछा करो। तू देखता जा, अठन्नी चवन्नी तू फेंकता जा, बाबू तमाशा तू देखता। अरे छमिया नाचती नहीं है, क्या मजा आएगा? चलो भाई चलो। चौवन्नी अट्ठन्नी तो क्या, अरे कोई 10 पैसा फेंकने के लिए तैयार नहीं है। ये पब्लिक मेरा बेसुरा आवाज सुनने के लिए आई है या तेरा थिरकता हुआ नाच देखने आई है? चलो। तेरे को बोला ना मैंने नाचेगी। मालूम है क्यों नहीं नाचा जाता। राजा जो गायब हो गया है, न राजा आएगा न रानी नाचेगी, चाहे हम सब क्यों भूखे नहीं मरे। चलो हटो हटो, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। क्या बात है मोहन? रानी, इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम छिपा हुआ है। मैं कहता हूँ बाहर निकलो वरना ये गोली चल जाएगी। सीधे तरीके से अपने आप को कानून के हवाले कर दो। राजा, मैं जानती हूँ तू राजा है, क्योंकि सिवाय राजा के ये खेल और कोई नहीं खेल सकता। रानी जाने दो मुझे। राजा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम कानून की गिरफ्त में आ चुके हो और तुम्हारी सारी दौलत मिलकर भी न तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकती और न ही कानून की गिरफ्त से तुम्हें बचा सकती। अब अगर कोई भी चीज तुम्हें कानून की सख्ती से बचा सकती है तो वो है तुम्हारी सच्ची गवाही। इसलिए कानून से ज्यादा आंख में चोली मत खेलो मेरे भाई, और सीधे सीधे बता दो कि देवा कौन है और कहां है। देख मोहन, मैं तेरे को आखिरी बात समझा रहा हूं, क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है ना, इसलिए जिस केस में तू अपना हाथ डाल रहा है ना, उसमें तेरी जान भी जा सकती है। इसलिए मेरे भाई, तू ये फुकट के लफड़े में मत पड़। अगर तुम कानून को लगातार धोखा देते रहे तो मजबूरन मुझे हाथ उठाना पड़ेगा। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। इसे कहते हैं ईमानदार अफसर। कानून की आंखें नहीं होती, फर्ज के गुस्से से रिश्ते की भी पिटाई कर देता है। अरे अगर भाई के सर से पांव तक चमड़ी भी निकल जाए ना,
मगर वर्दी को आंच नहीं आनी चाहिए। अगर तू घबरा मत मेरे भाई, फर्ज के लिए अगर तुझे मुझे भी मारना पड़े ना तो शर्मिंदा मत होना, फक्र से मारना मुझे। अरे अरे यही तो मेरी बरसों की तमन्ना है, इसी दिन के लिए तो मैं जी रहा हूं मोहन। देख भाई, मुझे बातों में मत उलझा, असलियत बता दे, बता दे कि देवा कौन है। भाई मेरे बता दे देवा कहाँ है, भाई बता दे देवा कहाँ है, भाई बता दे देवा कहाँ है। बोला भाई, बोलना, बोल भाई। डीएसपी साहब ने कहा है कि इसकी जमानत हो चुकी है, इसे छोड़ दो। नहीं मेरे भाई, नहीं। जानता है आज तूने मेरा सर फक्र से उठा दिया है। भगवान करे तू बहुत बड़ा अफसर बने, बहुत तरक्की करे मेरे भाई, बहुत तरक्की करे। हेलो, मेरी आवाज तो पहचानते ही होगे महेंद्र प्रताप। सलील इंसान, क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान करते हो? इसलिए कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का एहसास दिला सकूं, वो एहसास जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। और इससे पहले कि तुम मर जाओ, मैं तुम्हें खबर सुनाना चाहता हूं। अब कौन सी खबर सुनाना चाहते हो? मरने से पहले क्या तुम अपने बेटे से मिलना पसंद नहीं करोगे? बेटा? मेरा बेटा? देखो देखो, तुम जो भी हो, अगर तुम्हें मालूम है मेरा बेटा कहाँ है तो उससे मुझे मिला दो। तुम जो भी चाहे मुझसे ले लो, मेरी जिंदगी ले लो, मगर मुझे एक बार मेरे अपने बेटे से मिला दो। इतनी आसानी से नहीं महेंद्र प्रताप, उसके लिए तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। देखो, हेलो हेलो, क्या बात है महेंद्र प्रताप, खैरियत? सब तुम्हारे कराए हुए पाप है जिनकी सजा मैं भुगत रहा हूं। हरद्वारी, तुमने मेरी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मेरा सुख चैन छीन लिया, मुझे जीते जी मौत के मुंह में डाल दिया। रिलैक्स रिलैक्स महेंद्र प्रताप, होश में आओ। तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार मैं नहीं, देवा है। उसी एक सांप ने हम दोनों को काटा है। मगर फिक्र मत करो, हरद्वारी की मक्कारी सारी दुनिया में मशहूर है। ये अगर सांप को काट ले तो उसका पूरा खानदान तड़प तड़प के मर जाता है। मैं उसकी असलियत पहचान गया हूं। ये देवा और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे धर्मात्मा जी हैं। क्या? जी, अगर आप गौर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि पुलिस की हिरासत से राजू को किसने छुड़वाया? आपके धर्मात्मा जी ने। और अब मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि ये धर्मात्मा जी सीधे परमात्मा के द्वार पे पहुंच जाएंगे। एक बार में उसका काम तमाम कर दूंगा मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुमने उसे मार डाला तो मेरे बेटे का पता कैसे चलेगा? तुम्हें तुम्हारे बेटे का पता भी चल जाएगा और मुझे मेरा सोना भी मिल जाएगा। कल मेरे होटल की ओपनिंग है और उसमें मैं धर्मात्मा जी को चीफ गेस्ट यानी मेहमान खुसूसी के तौर पे बुलवाने वाला हूं। आइए आइए मिस्टर राजा। धर्मात्मा जी नहीं आए? आप उनकी फिक्र मत कीजिए, वो सही वक्त पे सही जगह पहुंच जाते हैं। आई सी, हमने खास तौर पर आपके लिए एक सरप्राइज आइटम रखा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे खास मेहमान के लिए हम पेश करते हैं स्पेशल आइटम।
तू इतना गिर सकती है ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गिरा तो तू है राजा, जो दौलत की खातिर अपने बचपन की मोहब्बत को ठुकरा कर अपनी जवानी किसी और के खातों में डाल दी। मैं तो जिंदगी भर तेरी मोहब्बत के लिए तड़पती रही, ये सुनने के लिए तरसती रही कि रानी एक बार मैं तुझसे प्यार करता हूँ। काश मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता सकता रानी। जो बात बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हें नहीं बताई, वो बात मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूं। अगर जिंदगी में मैंने किसी को चाहा है, प्यार किया है, तो वो सिर्फ तुम हो रानी, तुम। राजा, क्या हुआ राजा? मिस्टर देवा, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, ये भी इसका साथी है, गिरफ्तार कर लो इस हरामजादे को। मिस्टर राजा, यू आर अंडर अरेस्ट। रुक जाओ राजा, पकड़ लो इसको। राजा, मैं कहता हूं रुक जाओ। चलो रानी, जल्दी बैठो। अदालत के सामने अब तक मैंने जितने भी सबूत पेश किए हैं, उनके जरिए सिर्फ एक ही बात साबित होती है, रूपा देवी का खूनी राजा है, उनका कातिल राजा है, सिर्फ राजा। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुजरिम राजा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। सरकारी वकील के जरिए पेश किए गए तमाम सबूतों और दलीलों के बुनियाद पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रूपा देवी का कत्ल मुजरिम राजा नहीं किया है। लिहाजा अदालत जेर दफा 302 ताज़ीराते हिंद मुजरिम राजा को। ठहरिए योर ऑनर, इस केस के सिलसिले में मुझे आपसे कुछ कहना है। योर ऑनर, मदाखलत के लिए मैं माफी चाहता हूं और अदालत के सामने एक ऐसे आदमी को पेश करने की इजाजत चाहता हूं जिसके बयान से इस फैसले का रुख बदल सकता है। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, मुजरिम राजा के कातिल साबित होने के सारे सबूत अदालत में पेश किए जा चुके हैं और अब सफाई की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती। नो योर ऑनर, अगर अदालत का थोड़ा सा वक्त बर्बाद होने से किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है, एक बेगुनाह फांसी के तख्ते पर लटकने से बच सकता है, तो मेरा ख्याल है कि अदालत का यह फर्ज बनता है कि वो अपना यह फैसला थोड़ी देर के लिए रोक दे। इजाजत है। मेरा नाम देवी है, वही देवी जिसे आज से बरसों पहले उसके सौतेले बाप ने घर से बाहर निकाल दिया था ताकि वो उसकी मां की जायदाद हड़प सके। वही देवी जिसे वक्त और हालात ने आज देवा बना दिया है। तुम गीता के बेटे हो? हाँ, मैं गीता मां का बेटा हूं और उसी गीता मां पे जुल्म करने वाला आज इंसाफ की कुर्सी में बैठा है और वो आप है जज साहब। और आज किस्मत का फैसला देखिए जज साहब,
उसी गीता मां का बेटा आज इस कटहरे में खड़ा है अदालत के मुजरिम बनकर। राजा, मेरा बेटा। मत कहो अपनी गंदी जबान से मुझे बेटा। तुम्हारा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसने जेल की सलाखों के पीछे जन्म लिया था। तुम्हारा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसकी बेगुनाह मां इसी अदालत में चीख चीख कर कह रही थी कि मैं बेकसूर हूं, और उसे खींचकर बंद कर दिया गया। तो आज ये पत्थर मोम कैसे बन गया? अरे इंसाफ का चोगा पहनकर बेइंसाफी करने वाले शैतान, आज मैं तुमसे कहता हूं कि यह खून मैंने नहीं किया, लेकिन तेरे सारे सबूत, तेरे सारे गवाह मेरे खिलाफ है। तो सुना दे अपने मुकदमे का फैसला, चढ़ा दे मुझे फांसी के तख्ते पर, ताकि हर पल हर घड़ी तेरा जमीर, तेरी आत्मा तुझे मौत की सजा सुनाती रहे। इंसाफ की कुर्सी में बैठकर सारी दुनिया के साथ इंसाफ करने वाले, अगर कर सकता है तो कर इंसाफ अपने लहू से, अपने लहू से, अपने लहू से, अपने लहू से। योर ऑनर, मैं एडवोकेट अंजलि मुजरिम राजा के लिए डिफेंस लॉयर की हैसियत से पेश होने की इजाजत चाहती हूँ। ये रहा मेरा वकालतनामा। You can proceed. योर ऑनर, मिस्टर देवी के बयान ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है। मुलजिम राजा आपका अपना बेटा है, आपका अपना खून है, इसलिए आपको इस केस का फैसला करने का कोई हक नहीं है। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि इस मुकदमे के लिए एक नया जज अपॉइंट किया जाए। मुझे ना तो इस मुकदमे का फैसला करने का कोई हक है और ना ही इस कुर्सी पर बैठने का। कोर्ट इज अडजर्न। थैंक यू। गुंजाइश है योर ऑनर, इसमें राजा की जरूर कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो अपना जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर हो गया। योर ऑनर, हुआ ऐसा था कि जिस वक्त रूपा देवी का खून हुआ उस वक्त बंगले के अंदर एक ऐसा चश्मदीद गवाह मौजूद था जिसने अपनी आंखों से देखा कि जिस वक्त राजा बंगले के अंदर दाखिल हुआ खूनी अपना काम करके फरार हो चुका था। अगर ऐसा कोई गवाह मौजूद है तो मेरी फाजिल वकील उसे अदालत में पेश क्यों नहीं करती? मैं हूं वो चश्मदीद गवाह जिसने अपनी आंखों से खूनी को खून करते हुए देखा है योर ऑनर। तो आप बताइए ये खून किसने किया है? जरूर बताऊंगी योर ऑनर, लेकिन मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुझे 10 मिनट की मोहलत दी जाए। मुझे यकीन है कि खूनी खुद अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। अदालत आपको वक्त देती है। आई एम सॉरी टू से योर ऑनर, हम खाम का अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब तक कोई खूनी अदालत के सामने नहीं आया। 10 मिनट होने में योर ऑनर अभी 5 सेकंड बाकी हैं। 4, 3, 2, 1 और ये रहा आपका मुजरिम। योर ऑनर, मैं महेंद्र प्रताप सिंह, एक्स हाई कोर्ट जज, कबूल करता हूं कि रूपा का कातिल मैं ही हूं। मैंने ही रूपा का कत्ल किया। मिस्टर महेंद्र प्रताप, ये बयान आप अपने होशो हवास में दे रहे हैं? होशो हवास? योर ऑनर, अफसोस तो यही है कि बरसों बाद मैं अपने होशो हवास पर काबू पा सका हूं। बरसों तक मैं कुछ लोगों के हाथों का खिलौना बना रहा। बरसों तक मकतूला रूपा और अपने दोस्त नूमा, हरद्वारी लाल जैसे दुश्मन के हाथों की कठपुतली बना रहा। जब मुझे मालूम पड़ा कि रूपा कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुकी है और हरद्वारी लाल मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है,
तो मैं पछतावे की आग में चलता रहा। और फिर एक दिन अचानक एक 5 स्टार होटल से रानी का टेलीफोन आया। जज साहब, मैं रानी बोल रही हूँ। अंजलि की जान खतरे में है। जिम्मी के प्लान के मुताबिक रूपा अंजलि को लेकर उसके होटल जाएगी और वहां उसकी शादी जिम्मी से जबरदस्ती करवा दी जाएगी। जहरीली नागिन, बरसों से तू मेरे खानदान को डसती आई है, लेकिन आज जो जहर तेरे दिमाग में भरा है मैं सब जान गया हूं। इससे पहले कि तू मेरी बेटी को डसे, मैं तेरा सर हमेशा हमेशा के लिए कुचल कर रख दूंगा। मैं नहीं और इस तरह अपनी बेटी अंजलि की जान बचाने के लिए मैंने रूपा का कत्ल कर दिया, जिसका इल्जाम मेरे बेटे राजा के सर पर आया। मैं तो मुजरिम हूं ही, कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं योर ऑनर, पर मुझे मुजरिम बनाने के पीछे हरद्वारी लाल और जिम्मी का हाथ है। इनके अपराध इतने घिनौने हैं कि मैं दरख्वास्त करता हूं कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ भाई, हाँ। भड़कते क्यों आए को यार, बोलता हूं ना। जज साहब, ये सच है कि सारे फसाद की जड़ मैं। दरअसल क्या है कि बरसों पहले मैं सड़क के किनारे बैठकर टायर के पंक्चर बनाया करता था और लोगों की जिंदगियां पंक्चर कर दिया करता था, लोगों के घर बर्बाद कर दिया करता था। और मुकद्दर की बात देखिए, आज तकदीर की नोकीले किले ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके पंक्चर करके रख दी। ये जितने भी मुकदमे यहां चल रहे हैं, इन सब के पीछे मेरा हाथ है। हर कत्ल के पीछे मेरा हाथ है। और मेरे साथ ये जो रंगील बान वाला है जो बेटा बैठा है, उसका सबसे बड़ा हाथ है। हम दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी से बढ़कर कोई सजा हो तो वो दे दीजिए। हरद्वारी लाल और उसके बेटे जिम्मी को गिरफ्तार कर लिया जाए। जिम्मी को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। राजा, शायद मैंने दुनिया में इसलिए जन्म लिया कि तुम्हें इंसाफ दिला सकूं, लेकिन कभी कभी इंसाफ सियाही की जगह अब
अपने खून से लिखना पड़ता है। वो मैंने अपने खून से लिख दिया राजा। नई जिंदगी और रानी तुम्हें मुबारक।